बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो अब सीरीज से वीडियो आएंगी क्लास 9th मैथमेटिक्स की रिवीजन वीडियोस, और ऑलमोस्ट 15 वीडियोस के अंदर हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। 15 to 17 वीडियोस ऑलमोस्ट बनेंगी, जिसमें मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा रिवीजन के लिए। और रिवीजन का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पूरे चैप्टर को कवर करने वाले टॉपिक्स हैं, मैं उनको पूरा करवाऊंगा। सही है। तो आज से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। और आज की जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 से है। सही, पहले हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 1 को। तो चैप्टर नंबर 1, अगर आप चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने बैठे हो और चैप्टर नंबर 1 को सोच रहे हो किस तरह रिवाइज करें, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीन क्वेश्चंस अगर आप इस चैप्टर से करते हो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये एक्सरसाइज 1.6 है। अगर आप इसको अच्छे से कर ले तो इसका मतलब है कि आपने बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सही है। सबसे पहले आपके पास बेसिक ऑपरेशंस के इसमें सवाल हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। फिर आपके पास हर सवाल के साथ मैं इस तरह सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस पूरी नहीं करोगे या सेल्फ प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सही नहीं कर पाओगे। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस लाजमी होगी। सही है। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन 3 है और इसका सेल्फ प्रैक्टिस है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल दिया 3, -7। इस पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखोगे एंड तक, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के बाद आप लाइन से करते जाओगे। अगर आपने ये बिल्कुल करेक्ट कर लिया, इसका मतलब पेपर में आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। तो इसी तरह चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट कुछ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, उसको करेंगे। और फिर उसी से आगे चैप्टर 3, 4 लाइन से चलेंगे। सही। अच्छा, जब कभी भी एडिशन सवाल में दिया जाए तो आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसके साथ इस ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करना है। यहाँ पर सेकंड वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू के साथ सॉल्व करना है आपने। सही। तो देखो किस तरह हो जाएगा ये। आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 3, ये आपने लिखी। फिर एरो देखोगे, आगे की वैल्यू क्या है वो लिखोगे, और बीच में क्या साइन है, प्लस, आपने वो लगा दी, कॉमा। फिर आपके पास है -7, यहाँ पर आपके पास वैल्यू 2, बीच में साइन क्या है, प्लस, आपने वो लगा दी। और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट आपने वो एक रख दिया। सॉल्व कर लूंगा तो 3 + 3 6, कॉमा, -7 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 2 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो ये एमसीक्यू टाइप सवाल है, इसलिए 2 स्टेप का सवाल था। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह है। पार्ट नंबर 2 में मैं एक चेंजिंग कर लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, या माइनस भी लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन पार्ट 1 लिख लेते हैं इसको। पार्ट नंबर 2, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसलिए मैंने माइनस लगा देता हूँ। तो 3, -7, फिर माइनस की साइन, 3, -2। सही। अब इसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करेंगे, वही तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ फर्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट से सॉल्व होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड से सॉल्व होगी। सही है। तो ये हो जाएगा 3, ये लिखा। फिर क्या साइन है, माइनस, वो लगाई। फिर आगे वैल्यू क्या है, 3, वो लिख दी, कॉमा। यहाँ पर है -7, फिर आगे साइन यहाँ पर है माइनस, फिर एक और माइनस है। जब दो माइनस आई तो एक तरीका तो ये है कि मैंने जैसे लिखा है माइनस की साइन लगाई, फिर वैल्यू माइनस में लिखी। या आप चाह रहे हो तो आप सेकंड वैल्यू, सेकंड साइन जो आ रही है उस वैल्यू के साथ, उसको आप एक ब्रैकेट में रखो। सही है। और फिर स्टार्ट का और एंड का एक ब्रैकेट आप अपना बनाओगे। अब सिंप्लीफाइड करेंगे, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है 3 - 3 0। यहाँ दो साइनें हैं पहले। जब कभी भी नंबर में पहले साइंस होती हैं उनको सिंप्लीफाइड किया जाता है, तो साइन को सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट का मतलब, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आपको आ जाएगा 0, -5, ये आपका आंसर आ गया। सही है। तो साइंस को याद रखो, जब दो साइन आएगी तो ब्रैकेट में रखोगे, और उस पहले साइन को सिंप्लीफाइड करोगे और फिर आगे सॉल्व करोगे। सही। तो अगले पार्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 0, -6, 0, -6, ब्रैकेट 8, 5। अब आपको नजर आ रहा है इस ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है,
जब साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सही। तो जब भी मल्टीप्लाई की साइन होगी, कोई साइन नहीं है इसका मतलब, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज करना है। तरीके से फॉर्मूला लिखोगे, ब्लैक पेन को यूज करो, फॉर्मूला की हेडिंग डालोगे। फॉर्मूला होता है ए कॉमा बी फिर सी कॉमा डी। से फॉर्मूला पहले लिखते हैं कि जो हमें गिवन वैल्यू है वो इससे है। फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। बुक में भी ये फॉर्मूला लिखा है, लेकिन बुक में बी सी और ए डी को आगे पीछे लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे याद रखोगे तो मल्टीप्लाई फॉर्मूले में इजी हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूला है। इस अकॉर्डिंग आपने पहले वैल्यू को कॉपी करना है, देन उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाइड करना होता है, सही। उसके लिए आपको जो वैल्यूज दी हुई है ब्रैकेट में 0 - 6 8 5, इसके ऊपर आप पेंसिल से लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी। और रफ वर्क करना चाहो तो आप नीचे या आगे लिख सकते हो कि ए की वैल्यू आपकी 0 बन गई, बी की वैल्यू आपकी -6 बन गई, सी की वैल्यू आपकी 8 बन गई और डी की वैल्यू आपकी 5 बन गई। तो ए बी सी डी आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में ए बी सी डी जहां जहां आ रहा है उनकी वैल्यूज को प्लेस करना है और फिर सिंप्लीफाइड करना है, सही। तो देखो मैं कैसे सिंप्लीफाइड करूंगा। उसके बाद ए की वैल्यू मेरी क्या है 0, सी, ए और सी के बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई की साइन लगा दो। सी की वैल्यू क्या है 8, फिर माइनस साइन बी डी, बी की वैल्यू -6। जैसे पीछे रूल बताया, दो साइन आ रही हो तो उसको ब्रैकेट में बना दो, -6 हो गया। फिर डी मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू क्या है भाई 5। तो ये वैल्यू ऊपर लिख लोगे तो गलती नहीं होगी। कॉमा लगाया, फिर बी सी, फिर मैंने ढूंढा भाई बी की वैल्यू मेरे पास -6 आ रही थी, फिर मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 8 आ रही थी, फिर ए डी, ए की वैल्यू क्या है 0 और डी की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 8 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस, 6 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 5 ज़ा 30। फिर ये कॉमा, यहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 8 6 ज़ा 48। 6 के साथ माइनस साइन है, 8 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस की साइन, 0 5 ज़ा 0। तो ये हमारा हो गया 0 + 30 30, -48 + 0 -48। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिंप्लीफाइड करना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे दिया होता है। तो ये मल्टीप्लाई का था, हमने मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लिया, सही। पार्ट नंबर 4 है, 4 5 2 -3 और बीच में साइन डिवाइड की है। तो पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4, 5 डिवाइड 2, -3, सही। ये मैंने पार्ट लिख लिया, अब इसको सॉल्व करूंगा। बीच में डिवाइड की साइन है, इसका मतलब है आप डिवाइड का फॉर्मूला आपने लिखना है। तो जैसे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला था सेम एज इट इज, इसी तरह का डिवाइड का ही फॉर्मूला है और हाफ फॉर्मूला सेम ही है, ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी। फॉर्मूला है ए सी प्लस बी डी बी सी -80। फॉर्मूले को आप नज़र करो तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। डिवाइड के फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ गया, आगे माइनस आ गया। एक सेकंड होता है डिवाइड के फॉर्मूले में, नीचे होता है c² + d²। यहाँ पर भी होता है c² + d²। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद वैल्यूज जैसे मैंने पीछे से कही, आपने पेंसिल ली, ऊपर लिख दिया ए बी सी डी, देन ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -3। ए बी सी डी चार वैल्यूज आ गई। अब आपने इन चार वैल्यूज को नीचे पुट करके सिंप्लीफाइड करना है, सही है। अब डिवाइड के फॉर्मूले में हमें वैल्यू प्लेस करनी है। अच्छा, अपनी कॉपी में जब फॉर्मूला लिखे ना तरीके से काम करो तो नीचे यहाँ पे काम करोगे, फिर आप लिखोगे ए सी है आपके पास स्टार्ट में, तो पहले आपने ए की वैल्यू लिखी 4, फिर सी है, बीच में ए और सी के कोई साइन नहीं होगी तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओगे। देन आपने ढूंढी सी की वैल्यू 2 थी, आपने वो लिख दी। फिर आपके पास प्लस की साइन, फॉर्मूले में है बी और डी,
तो b की वैल्यू आपने लिखी 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -3। सही। दो साइनें आती हैं तो वहां पर ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी नहीं होता, एक्स्ट्रा है ऑप्शनल स्टेप कि आप ब्रैकेट बनाते हो, इसलिए यहाँ इस बार मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा। डिवाइड में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस डी की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर। सही, कॉमा, एक स्टेप हो गया। आगे बी सी, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू -3 का स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफाइड करेंगे। उसके बाद 4 टू ज़ा 8, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 ज़ा 15। जब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक साइन यहाँ पर है, जैसे अगर आप देखो तो एक साइन ये रही, एक साइन ये रही, जब ये दो साइंस आएंगी तो ये दोनों साइनों को आप सिंप्लीफाइड करके नीचे लिखोगे, दो साइंस को नहीं उतारोगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच में साइन मल्टीप्लाई किया तो साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। सही। नीचे 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस, यहाँ पर -3 स्क्वायर है, -3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि -3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -3 से। सिंप्लीफाइड करूं तो 3 3 ज़ा 9 होता है, दो साइनें आई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब -3 का स्क्वायर +9 बनता है। सिर्फ आप लिखोगे यहाँ 9। आई बात में, तो हमेशा याद रखो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस होगा तो वो हमेशा प्लस होगा, बाहर वाली साइन से नहीं सॉल्व होता, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। सही। 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, फिर नीचे 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। यहां से यहां तक एक ब्रैकेट बनेगा हर स्टेप में। 8 -5 प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 आपका निकला तो 15 में से 8 निकलने के बाद बचता है 7, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो -7। नीचे 9 + 4 13, फिर उसके बाद 12 + 10 22, नीचे आ जाएगा 13। ये आपका आंसर आ गया। सही। अगर ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, 7 13 या 22 13 या कोई भी ऐसे नंबर जो एक टेबल में आएंगे, उसको आप सिंप्लीफाइड करोगे अगर होता है तो। सही है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे जो मैंने करवाए हैं, नीचे सेल्फ प्रैक्टिस के 4 पार्ट दिए, बिल्कुल यही स्टेप्स हैं, यही चीजें, ये आपने खुद ट्राई करनी है। सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, Z1 की वैल्यू दी हुई है, थोड़ा सा मैं अब पहले बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने के एक से ज्यादा मेथड है, मैंने जो क्वेश्चन पीछे करवाया बिल्कुल उसी जैसा कराऊंगा, उसी मेथड से कि आपको इजीली समझ आ जाए। सही। तो Z1 दिया हुआ है 4 + 6 आयोटा, मतलब इस आई को पढ़ता है आयोटा। आपको क्वेश्चन में Z2 की वैल्यू गिवन है 2 1/2 -2 आयोटा। सही। आपको ये सवाल में वैल्यूज दी हुई है इस तरह से, ये आपने वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लिया, सॉरी सॉल्व नहीं किया आपने, अभी तो सिर्फ वैल्यू को लिखा है, बाकी इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। सही। आगे बढ़ते हैं अभी हम। यहाँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है इस सवाल में, Z1 और Z2 आपको गिवन है, सवाल में बोला क्या है, यहाँ पर Z1 + Z2, उसके ऊपर एक लाइन नजर आ रही है, यहाँ पर Z1 के ऊपर लाइन नजर आ रही है, फिर Z2 के ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है Z1 + Z2 लिख के, इसको रीड आप ये लाइन को करते हो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है, साइन चेंज फॉर वैल्यू ऑफ आयोटा, जहां पर आयोटा लगा हुआ है उस वैल्यू की साइन को चेंज करना होता है। सही है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट कहलाता है। तो हमें Z1 गिवन है, सबसे पहले तो हम एक और चीज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये जो आयोटा की फॉर्म्स होती है ना, जैसे -4 + 6 आई लिखा है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लिखने का एक तरीका आयोटा फॉर्म में होता है, एक फॉर्म होता है ब्रैकेट फॉर्म। इसको ब्रैकेट फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो ये हो जाता है -4, एज इट इज आएगा। यहाँ पर आपके पास अगर साइन प्लस है
तो आपने यहाँ पर प्लस लगानी है, माइनस है तो माइनस लगानी है। लेकिन अगर प्लस है तो फिर आपने कॉमा लगाने के बाद साइन की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस साइन होती तो कॉमा लगाते और माइनस साइन लगते। तो पहली वैल्यू लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, सेकंड वैल्यू प्लस साइन है तो कोई साइन नहीं, माइनस है तो माइनस की साइन। 6 है, 6 लिख दिया। ये जो आयोटा की जगह हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आयोटा को हटा के फिर इसको ब्रैकेट फॉर्म में कर देते हैं। तो इसी जेड फन को हम ब्रैकेट फॉर्म में इसी के आगे लिखेंगे कि z1 की वैल्यू अब हमारे पास हो गई है -4, 6। इसी z2 की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एक होल नंबर है, सिंप्लीफाइड हो रहा है, 2 2 4, 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा 5/2, -2। सही। और थोड़ी सी एक चीज इसमें करोगे आप, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाता है 2.5। तो आपके पास आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो अब आपके पास z1 की वैल्यू -4 + 6 है, z2 की वैल्यू आपके पास 2.5 -2 है। सही। आप अपने इन दोनों से सिंप्लीफाइड करना है सवाल को। किस तरह आगे करोगे देखो। सवाल आपके पास क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस Z2। फर्क क्या है कि एक दफा इस पूरे पर कॉन्जुगेट है, एक दफा दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट है। सही। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपने क्या करना है। अब यहाँ पर आपके पास Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है, और इक्वल्स टू जब भी दिया हो तो इसका मतलब है कि दो साइड सॉल्व होगी। पहले आपने कोई एक साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, देन आखिर में कॉन्जुगेट करेंगे। सही। तो z1 की वैल्यू आप ऊपर से देखोगे, आपके पास क्या है, z1 की वैल्यू -4, 6। फिर ऐड की साइन, फिर आपके पास z2 की वैल्यू है 2, 5, 2.5। यहाँ पर है 2.5, -2। सही। अब पीछे आपको याद आ गया होगा ये प्लस के साइन वाले सवाल को कैसे करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो आपने क्या कर देना है, -4 प्लस 2.5, पहली वैल्यू को पहली से, फिर दूसरी वैल्यू 6, यहाँ पर प्लस की साइन वो लिखी और यहाँ पर -2। तो ये आपके पास आ गया। तो ये हो गया -4 प्लस 2.5। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से जब 2.5 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1.5 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर के साथ। फिर आगे यहाँ पर पहले साइन सॉल्व हो रही है, प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 -1.5, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। यहाँ तक आपने जो चीज सॉल्व की वो थी z1 प्लस z2। यहाँ पर आप लिखते जाओगे, आपने किया z1 प्लस z2। क्वेश्चन में आपको गिवन था z1 z2 का कॉन्जुगेट भी आखिर में करना है। अब आप इसको z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कॉमा के बाद लिखी है वो वैल्यू जो कॉमा के बाद आप लिखोगे उसकी साइन चेंज कर दोगे। तो प्लस में है, ये हो जाएगा -4। तो ये हमारी एक साइड आ गई, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम इसको एक बॉक्स में हाईलाइट करने के लिए क्लोज कर लेंगे। थोड़ा हाईलाइट कर लिया करो काम को कि आपका अच्छे से हो जाए। तो z1 प्लस z2 की वैल्यू आ गई। फिर आप अपने कॉपी में अगर सामने जगह हो तो सामने लाइन करो, लेकिन जगह कम होगी इसलिए आप नीचे करोगे। फिर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड के बाद लोगे राइट हैंड साइड, प्रॉपर हेडिंग डालोगे। राइट हैंड साइड लिखोगे z1 कॉन्जुगेट है, z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों वैल्यूज आपने लिखी। फिर आपने इनको सिंप्लीफाइड करना है। z1 की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास पहले z1 पे कॉन्जुगेट है। तो पहली आपने वैल्यू लिखी z1 की, पीछे से देख के -4, 6। देन इसके नीचे इसका कॉन्जुगेट लिख दिया कि z1 का जो कॉन्जुगेट होगा -4, -6, कॉमा के बाद वाली वैल्यू की साइन चेंज। इस तरह आपको z2 गिवन है सवाल में 2.5, -2। आपने क्या करना है, z2 का कॉन्जुगेट कर देना है 2.5, 2। हो गया। z1 कॉन्जुगेट आ गया आपके पास, z2 कॉन्जुगेट आ गया। देन आपको यहाँ पर बोला गया सवाल में कि z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास है, z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दो। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू -4, 6 प्लस z2 की वैल्यू -4, सॉरी इसकी है 2.5 -2.5, 2।
यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा क्या है 2.5 कॉमा 2। सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट वैल्यू -4 है, फिर यहाँ पर +2.5, फिर यहाँ पर है 6, फिर कॉमा के बाद यहाँ पर 2 तो +2। यहाँ पर एक चीज मैंने माइनस साइन नहीं लगाई 6 पे, ये भी है सही। और सिंप्लीफाइड करूंगा, अभी हो गया -2 प्लस 2.5, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2.5 माइनस करेंगे 1.5, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर भी माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया 4 बचा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये आपके पास आंसर आपने निकाला Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट करके, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। अब आप दोनों आंसर को देखो, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट का आंसर आपके पास आया था -1.5 कॉमा -4, और आपके पास Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट का आंसर ही आया। दोनों आंसर सेम टू सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। तो जब दोनों सेम आ जाएंगे तो आप यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। आपका प्रूफ्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। क्या थी? Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सही है। तो ये आपको प्रूफ करना है। ये सारे सवाल जितने भी हैं इसी के वो एक जैसे हैं। ये प्लस वाला मैंने कराया है, ये माइनस वाला आपने खुद ट्राई के लिए करना है। सही है। उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले समझाता हूँ। तो ये मैंने एक करा दिया। अब नीचे जो है वो फिर आप खुद करोगे। सही है। Z1 के लिए सेल्फ प्रैक्टिस भी आप खुद करो और माइनस वाले भी खुद करो, तो आपको पक्के होंगे। यहाँ पर एक चीज मैंने मिस्टेक कर रख ली है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ भी माइनस की साइन आएगी। सही, दोनों जगह। तो ये आप खुद करोगे। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले आपको पूरे करवा देता हूँ। सही है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई वाले सवाल को डिवाइड वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए हुए Z1 की वैल्यू 2 कॉमा -7। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3, Z1 की वैल्यू 2 -7 आयोटा। उसके बाद Z2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? Z2 की वैल्यू दी है -2 कॉमा -3। सॉरी, Z2 -3 आयोटा। सही है। ये आपके पास Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू है। वेरीफाई आपको क्या करना है? Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले आपने Z1 Z2 मल्टीप्लाई करना है, देन कॉन्जुगेट, और इस वाले पार्ट में Z1 Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट करके सिंप्लीफाइड करना है। सही, जैसे मैंने पीछे वाला सवाल कराया, आपको इस सवाल को भी उसी तरीके से करा के दिखा दूंगा। सही, जैसे हमने क्या किया था पीछे सवाल में। तो Z1 को ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा -7। जैसे सिखाया, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, सेकंड वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस, आयोटा रिमूव करके ब्रैकेट। नीचे Z2 के साथ भी ये Z1 की अब वैल्यू आ गई। Z2 की वैल्यू हमारे पास -2 कॉमा -3। ये हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यूज आ गई। अब हमें जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई करना है। हेडिंग डाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड। Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉमा -7, फिर उसके बाद -2 कॉमा -3। ब्रैकेट है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला आपने लिखना है। आपका फॉर्मूला क्या है? A कॉमा बी इंटू मल्टीप्लाई में C कॉमा डी, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। ये आपने फार्मूला मेंशन किया। अब आप वैल्यूज को पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के पहले भी मैंने आपको बताया, ऊपर लिखोगे ए बी सी डी। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू -3। ए बी सी डी आ गया आपके पास। वैल्यूज को सिंप्लीफाइड करने के लिए फॉर्मूले में रखोगे। ए सी, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -2, फिर बी की वैल्यू -7, फिर मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -7, डी की वैल्यू -3, फिर ए
ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -3। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, फिर कॉमा, माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस कॉमा के बाद कोई साइन नहीं लगाओगे, सही है। 7 3 ज़ा 21, सॉरी यहाँ कॉमा भी नहीं है, यहाँ बीच में प्लस ही आएगी, सॉरी माइनस की साइन है, मैंने यहाँ पे लगाई नहीं ना, इसको करेक्ट कर लेता हूँ इरेज करके। तो ये मेरे पास 2 2 ज़ा तो 4 ही होगा, यहाँ पे 2 साइन आ रही है। जब 2 साइन आ रही है तो इसको सिंप्लीफाइड करोगे, पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 ज़ा 21। अब आपने साइंस देखी कितनी है, आपके पास देखो एक ये साइन है, फिर एक और ये साइन है, और एक और ये साइन। तीनों को सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले माइनस माइनस प्लस किया, फिर जो आंसर आया उसको इस साइन से सॉल्व किया, तो पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इस प्लस को माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पर आप फिर साइन लगाओगे माइनस की, सही है। जितनी भी साइंस होंगी वैल्यूज के बाद मल्टीप्लाई में, उन सबको सॉल्व करके एक ही दफा साइन लिखेंगे, कॉमा यहाँ पर आएगा। अब 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस, याद ये रखोगे कि जिन नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे साइन आप उन्हीं की लिखोगे। फिर आगे यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 है, फिर आप यहाँ साइन देखो तो प्लस माइनस माइनस साइन आ गए, सही है। कॉमा के बाद प्लस की साइन की नीड नहीं थी, अगर लगा दी है तो रहने भी दे सकते हो, मिटाना चाहो तो आप मिटा भी सकते हो। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 21 प्लस 4 25, साइन माइनस की, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 जाएगा, हमारा बचेगा 8। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 14 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो 8 के साथ भी कोई साइन की ज़रूरत नहीं कॉमा के बाद। ये चीज़ हमने जो सॉल्व की वो थी Z1 इंटू Z2, मल्टीप्लाई की हमने। जो चीज़ करेंगे साइड में लिखेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि हम लिखे नहीं। Z1 Z2 आ गया, देन आपने करना है अब Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर आप नीचे कर लोगे Z1 Z2, इसके ऊपर बार लगा दोगे, यहाँ कॉन्जुगेट करोगे तो -25 कामा -8। ये आपके पास एक साइड सॉल्व हो गई, कौन सी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड। देन आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, आपके पास जगह हो तो आप ऊपर करो, ना जगह हो तो नीचे करो, सही है। जैसे साइड में भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैं नीचे ही कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, Z1 कॉन्जुगेट अलग करना है, Z2 कॉन्जुगेट अलग करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही करके दिखाएंगे हम भी। तो हमें सवाल में Z1 की वैल्यू गिवन है, तो वो पहले लिखेंगे, Z1 की वैल्यू 2 कॉमा -7, ब्रैकेट फॉर्म वाली दी हुई, हम वही लिखेंगे, सही है। एक चीज़ जो पहले से निकाल चुके हैं उसको बार बार नहीं निकालते हम। फिर -2 कॉमा -3, ये Z1 है और ये Z2 है। अगर मैं Z1 कॉन्जुगेट लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 7, और अगर मैं Z2 कॉन्जुगेट लिखूंगा तो ये हो जाएगा -2 कॉमा 3। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट आ गया, देन आपने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 कॉमा 7, फिर आपके पास -2 कॉमा 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आप एक दफ़ा मेंशन कर चुके थे, इसलिए वापस फार्मूला मेंशन नहीं करोगे, लेकिन आप फार्मूले के लिए जिस तरह ABCD लिखते हो वो लिख लो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 7, C इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 3। ABCD आपके पास आ गई वैल्यू, अब आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है। फार्मूला क्या होता है आपने ऊपर से देखना होगा, अगर आपको याद नहीं है तो पहले लिख लो, हर्ज नहीं है अगर फार्मूला वापस लिख लेते हो। तो AC माइनस BD, AC, फिर माइनस की साइन BD, B की वैल्यू 7, D की वैल्यू 3, फिर होता है BC, B और C की वैल्यू आती है BC प्लस AD, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 3। ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, यहाँ A की माइनस की साइन है वो लगा दी, 7 3 ज़ा 21, फिर प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14, फिर प्लस की साइन है वो लगा दी, 3 2 ज़ा 6, -4 -21, ये हो जाएगा माइनस का 25, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 6 क्या 8 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ये आपने सॉल्व किया, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, सही। अब आप दोनों आंसर को देखो,
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों सेम टू सेम है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। आप लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूव्ड हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सही है। एग्जाम में मल्टीप्लाई आए या डिवाइड आए, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम ही है। मल्टीप्लाई के सवाल में आपने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना होता है, डिवाइड के सवाल में डिवाइड का फॉर्मूला लगाना होता है, इतना ही फर्क होता है। सही है। मैं आपको डिवाइड वाला भी करके दिखा देता हूँ आगे। देखो इसी सवाल का डिवाइड वाला भी दिया हुआ है, वैल्यू भी यही है। कोई भी वैल्यू हो, आपने सॉल्यूशन को ध्यान रखना होता है कि सॉल्यूशन किस तरह हो। सही है। ये नहीं आप ध्यान रखोगे कि भाई ये वैल्यू का ऐसे सॉल्यूशन है, इस तरह करोगे कभी मैथ सीख नहीं सकोगे। सही है। तो हम तरीके से करते हैं भाई, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास सवाल है z1 डिवाइडेड बाई z2। पहले दोनों को डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। इक्वल्स टू के बाद z1 कॉन्जुगेट अलग देखना है, z2 कॉन्जुगेट अलग देखना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है। सही। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है z1 डिवाइडेड बाय z2। पहले तो पहले मैं डिवाइड करूंगा z1 और z2 को। z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये रही 2, -7। फिर डिवाइड बाय z2 की वैल्यू है -2, -3। डिवाइड को आप इस तरह ऊपर नीचे के भी लिखते हो या डिवाइड की साइन में भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। सही। फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइड वाला फॉर्मूला a, b। अगर आपको डिवाइड की साइन में दिया हो तो डिवाइड की साइन लगाओ फिर लिखो। हमें यहाँ पर किस तरह दिया, अपॉन में दिया, तो हम उस तरह लिख देंगे c, d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ac प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूले लिखने के बाद आपने वैल्यूज को लिख लेना है। यहाँ पे लिख देना भाई ए बी सी डी, ये लिख लिया। वैल्यूज को नीचे कॉपी कर लो। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू -3। ए बी सी डी आ गया। वैल्यूज को अब सिंप्लीफाइड करेंगे। ए सी, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है -2, फिर प्लस बी डी, बी की वैल्यू -7, फिर मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3। फजूल के ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए साइनों के बाद में कोई ब्रैकेट नहीं बना रहा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, डी की वैल्यू -3 उसका स्क्वायर। सही। फिर बी सी, बी की वैल्यू आपके पास -7, सी की वैल्यू आपके पास -2, फिर फॉर्मूले में माइनस है वो लगाया ए डी, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -3। तो यहाँ पर जिस तरह पूरा सवाल सॉल्व किया उसी तरह करें तो अच्छा, ब्रैकेट को नहीं बनाते। तो ए डी, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करूंगा आगे, और प्लस माइनस -2 × 2 = 4। यहाँ पर साइन है प्लस माइनस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 × 3 = 21। पीछे समझाया था 2 का स्क्वायर 4, और माइनस जब भी स्क्वायर के ब्रैकेट में होगा हमेशा खत्म हो जाएगा। सही। 3 का स्क्वायर 9। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 7 × 2 = 14 बनता है, मैं वही लिखूंगा। सही। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, स्टार्ट में माइनस नहीं लगता लेकिन बाद में कभी भी हो वो लगता है। सही। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 21 में से 4 गया, 21 -4, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, 21 में से 4 जाएगा 17। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब 21 वाली साइन। नीचे 9 + 4 13, यहाँ पर 14 + 6 20, नीचे सेम। तो ये हमारे पास वैल्यू सॉल्व हुई क्या, z1/z2। अभी तक हमने z1 डिवाइडेड बाय z2 किया। हमें अब सवाल में लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए z1 z2 करने के बाद इसका पूरा कॉन्जुगेट भी करना है। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो लिखेंगे z1 z2, ब्रैकेट के बाद इसको कॉन्जुगेट पूरा लगा दिया। कॉन्जुगेट में कॉमा के बाद जो वैल्यू आपने मेंशन की आपने उसकी साइन को चेंज करना है। तो ये आपकी 17
अपॉन 13 कॉमा -20 अपॉन 13 हो गया। आपने कॉमा के बाद वाली साइन को चेंज कर दिया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आ गया इसका मतलब सही किया, सेम नहीं आया इसका मतलब गलत किया। तो हेडिंग डाल देते हैं हम राइट हैंड साइड में Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है। सही है। आपके पास ये सवाल में Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट निकला हुआ है तो आप उसी को यूज कर रहे हो। एग्जाम में सवाल सेपरेटली आता है तो उस वक्त आप ये दो स्टेप को, ये वाले स्टेप जो पिछले सवाल में हमने किए थे वो यहाँ करोगे, फिर डिवाइड के फॉर्मूले का अप्लाई करोगे। सही है। यहाँ मैं थोड़ा स्टेप बचा लेता हूँ अपना। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू देखो 2,7 है और इसकी वैल्यू -2,3 है। फॉर्मूले में आपने करना है तो पहले ABCD लिख दिया और वैल्यू लिख दी साइड। रफ में लिखना है, ये पेंसिल से भी आप लिख सकते हो या अपने पास शीट में भी लिख सकते हो और कॉपी में भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, कोई कट नहीं होगा, ना मार्क्स डिडक्ट होते हैं इसके। C-2D3 ये आपने वैल्यूज लिख दी। उसके बाद आपने फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को प्लेसिंग करनी है। सही। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट करोगे और अगर याद ना हो तो फिर आप उसको लिखोगे। सही। अब देखो क्या करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, AC, पहले A की वैल्यू आती है, फिर C की वैल्यू आती है, फिर प्लस BD, B की वैल्यू, फिर D की वैल्यू 3, नीचे होता है C² प्लस D², कॉमा, फिर यहाँ पर होता है AC, BD होता, सॉरी, B की वैल्यू 7, D की वैल्यू 3, BD माइनस AC। सही है। AD, BC माइनस AD, A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 3। आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप फार्मूला पहले लिखो, देन वैल्यू देख के पुट करो, या आपके पास सामने फार्मूला हो तो ज़्यादा इजी होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी आपके। सही। तो आप बेहतर है कि फार्मूला अपने सामने लिख लेना पेज पे, या ऊपर से फार्मूला देख के वैल्यू रखोगे। सही। फिर आ गया प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 21 में से 4 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 21 में से 4 जाएगा, क्या बचा 17 अपॉन 13, माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 6 20, साइन माइनस की डिवाइडेड बाय 13। तो ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास क्या आया, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट्स। दोनों का आंसर अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, दोनों का सेम टू सेम आपके पास आंसर आ रहा है। देखो ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये मैंने ऊपर सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों सेम आ गया। जब सेम आ गया तो आप मेंशन कर दोगे कि हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो एग्जाम में इस पूरी एक्सरसाइज से यही सवाल हैं जो आने के हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के ज़्यादा फेवरेट हैं, अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है और ऊपर ऑपरेशन वाले सवाल में से भी आ सकते हैं। तो वन चैप्टर में सिवाय इनके और कोई चांस नहीं है कि कोई सवाल आए। तो इसको अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस सवाल अच्छे से सॉल्व कर लो, आपके पेपर अच्छे से हो जाएगा चैप्टर 1 की तैयारी में। सही है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट दूसरे चैप्टर पे शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको भी अच्छे से देखो तो चैप्टर 2 में जिसको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस के सवाल है, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, रेगुलर आपको अपडेट मिल जाएगी और वहाँ पर मैं इसके सॉल्व PDF भी, जो सेल्फ प्रैक्टिस के सवाल है वो डालूंगा, तो आपको आंसर टैली करने में, अपने स्टेप टैली करने में आसानी हो जाएगी। तो जो बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही मैसेज करोगे आपको रिप्लाई में ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे, ग्रुप्स आप ज्वाइन करो और वहाँ पर आपको इसकी सॉल्व PDF मिल जाएगी, जो सेल्फ प्रैक्टिस के सवाल हैं कि आपने उसको सही किया या गलत, लाजमी चेक करो, क्योंकि अक्सर और बेशतर बच्चे सॉल्व करते हैं लेकिन गलत सॉल्व करने की वजह से एग्जाम में भी गलत करके आते हैं, तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। तो चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको चेक एंड बैलेंस आपने खुद करना है आपके पास बैठ के कि आपने सही किया है, नहीं तो आप PDF डाउनलोड करके उसको रीचेक ज़रूर करोगे, या आप अपने ट्यूटर किसी के पास भी जाते हो तो इन सवालों को लाजमी उनको करके दिखाओ, बोलो सर हमने ये किए हैं, टीचर हमने ये किए, आप चेक करके बताएं कि सही है या गलत। सही।
तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।